नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हर चीज़ निर्भर करता है आपके तैयारी पे, और कंपटीशन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बार बार उस पेपर को, उस परीक्षा को हमको न देना पड़े। एक ही बार में ऐसी तैयारी करिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए, नए पद में जाते रहिए। ख़ास तौर पर हमारे जीडीएस भाई बहन हैं, आज के टाइम में, आज की महंगाई में उस पैसे में गुजारा भत्ता नहीं हो पाता। इसलिए यदि आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको अच्छे से अपने घर परिवार को पालना है, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा जो वेतन है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से डिपार्टमेंटल की तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम जिस चीज़ में घुस रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई हमको मंजिल चाहिए पर रास्ता नहीं पता है, तो सिलेबस मतलब होता है रास्ता, वो रूट होता है जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। सिलेबस की कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे जीडीएस से एमटीएस। जीडीएस से एमटीएस, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहां पे देखिए, ये जीडीएस से एमटीएस। अभी इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा जीडीएस से एमटीएस का सिलेबस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा मित्रों, पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। सिलेबस को हम थोड़ा सा बारीकी से बताएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पार्ट ए हो गया सबसे पहले सेक्शन हमारा। तो पार्ट ए में क्या होता है कि दो तरह की चीजें पूछी जाती हैं। पहला है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, दूसरा है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसको हम डेफिनेशन या परिभाषा के नाम पे भी जानते हैं। जब इसका क्लास हम अलग से लेंगे तो आपको हम एक एक चीजें उसमें बताएंगे। अभी उसका सिलेबस यहाँ पे बृहद में लिखना उतना आसान नहीं है। मोटा मोटा आप जान लीजिए कि आपके सिलेबस में जीडीएस से एमटीएस में क्या क्या आता है। ठीक है, तो पार्ट ए में कौन कौन से हो गए? पार्ट ए में हो गया आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जहां पे आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसी तरह से पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में क्या है, इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस तरह से पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हो गया 46 मार्क्स का, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में हो गया 14 मार्क्स का। ठीक, अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपका क्या है, ये रहा आपका पार्ट बी, स्क्रीन में दिखेगा। पार्ट बी में भी आपका दो तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहला आपका हो गया जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। यहां से विभाग द्वारा 10 प्रश्न उठाए जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 10 प्रश्न जो हमारे पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे 20 मार्क्स का, 20 नंबर का। फिर इसी में भी दूसरा कड़ी है बेसिक अरिथमेटिक्स, या इसको हम गणित भी बोलते हैं। यही है वो गणित जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। गणित का चैप्टर जब चालू होगा, जब गणित का चैप्टर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इसी गणित से, इसी मैथ से हम डरते थे, कितना आसान था। एकदम बहुत सिंपल आपको लगेगा, हर चैप्टर आपको बहुत सिंपल लगेगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको बोरिंग लगेगा या जो आपको लगे कि हमको नहीं आ रहा है ना। आपको हर सुविधाएं दी जाएंगी। हमारा मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये है, जो अच्छे लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जिनका बेसिक मजबूत है, पहले से ही वो अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं,
उनको विभाग में पास होना, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालना आसान है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, ख़ास तौर पर वो जिनका 4 साल 8 साल 7 साल से जीडीएस में काम कर रहे हैं, उनका अभी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम उनको भी ऐसा पढ़ाएंगे, उनको ऐसा माध्यम प्रदान करेंगे जिससे उनको भी आसान लगेगा। सिलेक्शन होने के बाद आप हमको खुद बताओगे कि सर आपने अच्छा पढ़ाया था, आपके पढ़ाए हुए माध्यम से हमने बहुत दिनों बाद ये अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लिया। और जो अच्छे हैं तो उनका तो और अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एमटीएस का जो सिलेबस हो गया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका पूछा जाता है टोटल 60 मार्क्स का, पार्ट बी से आपका पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। इस तरह से जो हमारा एमटीएस का टोटल सिलेबस है वो 60 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 100, 100 नंबर का। तो एमटीएस का जो सिलेबस है वो कितने नंबर का है मित्रों, 100 नंबर का। बिल्कुल सही, 100 नंबर का आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे टाइम की। भाई प्रश्न तो हम जान लिए कि कितने प्रश्न आएंगे, पर थोड़ा समय को भी जानना जरूरी है, क्योंकि उस समय के अंदर हमको ये सारे सवाल करके ओएमआर सीट में हमको देना है। पेपर हमारा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑफलाइन में आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, उसमें ही आपको 1 घंटे के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर पे सही गोला करके, सर्कल करके, डार्क करके आपको देना है। तो ये जो हमारा एमटीएस का टाइम है मित्रों, उसमें हमको 1 घंटा मिलेगा, 1 आवर केवल। इसी में आपको प्रश्न भी करना है, इसी में आपको सर्कल भी करना है। ठीक, अब चलिए, अब समझ में, उम्मीद है कि आपको एमटीएस का सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे, पीडीएफ में आपको देखेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जीडीएस या एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड। तो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जीडीएस भाई भी पात्र होते हैं और एमटीएस भाई भी पात्र होते हैं। पात्र होने की शर्तें क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, या क्योंकि यहाँ पे केवल हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जीडीएस भाई भी रहते हैं, एमटीएस भाई भी रहते हैं। अब फिर से परेशान हो गए कि यार ये तो पेपर बड़ा होगा, एमटीएस में थोड़ा सा छोटा लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको देख लीजिए। आपका पोस्टमैन का जो सिलेबस है वो आपको एमटीएस से भी बहुत आसान लगेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर वो जीडीएस या एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड में आपका जैसे वहां पे 2 पार्ट में था, पार्ट ए पार्ट बी, यहाँ पे 3 पार्ट में पेपर होगा। 3 पार्ट कौन सा हो गया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पहले पेपर की, चर्चा करेंगे पहले पेपर की। पहला पेपर जो हमारा है दोस्तों वो एमटीएस का ही पूरा सिलेबस रहेगा, और पोस्टमैन के लिए हमें एमटीएस के अलावा 2 पेपर और क्वालिफाई करने हैं, जो आपको हम आगे अभी बताएंगे। ये हमारा एमटीएस का पेपर हो गया, वो फर्स्ट पेपर हो गया। इसी को पोस्टमैन में भी करना है, दोनों पेपर क्योंकि कंबाइन होते हैं, एक साथ होते हैं। अब चलिए पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड ये आपका दिख रहा है। पेपर सेकंड में क्या करते हैं कि इसमें 3 सेक्शन हैं। पेपर सेकंड में 3 टाइप हैं, पीओजी फर्स्ट, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। ठीक, अब कुछ लोग परेशान होंगे कि सर वहां पे भी पीओजी गाइड पार्ट 1 पढ़े थे, अब यहां भी पढ़ना है। तो ये जो आपका पीओजी फर्स्ट से 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल यानी 10 नंबर का। हाँ, एक चीज और है कि पोस्टमैन में भी हर सवाल, हर प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो पीओजी फर्स्ट से जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उनका जो भी रूल है या क्लाज है, मैं जब बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा आगे तो सब समझ में आ जाएगा। वो रूल से 4-6 टॉपिक है, वहां से ये 5 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो ज्यादा कठिन नहीं है,
दूसरा चीज हम आते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में यहां से 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपका यहां से पोस्टल मैनुअल पार्ट 3 से, पार्ट 6 के पार्ट 3 से आएगा। तीसरा चीज है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से आपका पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। ये सब क्लास बाय क्लास होते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। पूरा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 नहीं पढ़ना है आपको भाई, इतना पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 10 प्रश्न हो गया यहां से 20 नंबर का। इस तरह से जो हमारा जीडीएस या एमटीएस से पोस्टमैन का सिलेबस है, आप ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। इसमें क्या होता है कि टोटल अब देखिए कितने मार्क्स का हो गया, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। एमटीएस का 100 मार्क्स का, ये वाला आपका हो गया पोर्शन 100 मार्क्स का। यहां से आपका प्रश्न बनेगा 50 मार्क्स का, मतलब पेपर सेकंड जो आपका होगा वो कितने नंबर का होगा मित्रों, ये होगा 50 नंबर या 50 मार्क्स का। तो इस तरह से जो तीसरे सेक्शन की भी बात कर लेते हैं, तीसरे पेपर की भी पहले बात कर लेते हैं। ये जो हमारा तीसरा पेपर है मित्रों, ये केवल पास होना है। इसमें पास होने का क्राइटेरिया जो है वो फिर आपको बताया जाएगा, कितने नंबर लाने हैं। ये 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता है, ये केवल वांछनीय योग्यता के लिए है, ठीक है। पेपर थर्ड में क्या आता है कि एक एक नंबर के 30 सवाल आपको पूछे जाएंगे। लैंग्वेज चेक करेगा, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करिए, क्या होगा वर्ड का, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में करिए। और इसमें 20 नंबर का आपका इसमें जो 20 मार्क्स का है ये डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग रहता है 10-10 मार्क्स का। इस तरह से ये हो गया आपका 50 मार्क्स का। तो ये इसमें पास होना बहुत आसान है, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन होगा, उसका भी हम बाद में फिर वीडियो बनाएंगे। तो ये इस तरह से आपका हो गया सिलेबस जीडीएस या एमटीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड का। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक सिलेबस है वो टोटल हमारा प्रश्न हो गया 100, ये 50, ये टोटल हो गया 150 नंबर का आपका रहेगा। 75 क्वेश्चन करना है, 75 सवाल आपके रहेंगे टोटल 150 नंबर के, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद है कि सबके समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसका टाइमिंग देख लीजिए, एमटीएस का 1 घंटा पहले से ही है, 1 घंटे के अंदर करना है। पेपर सेकंड में आपको आधा घंटे का समय मिलेगा, पेपर थर्ड में भी आपको 1 घंटा का समय मिलेगा, ठीक। ये इसका टाइमिंग प्रोसीजर हो गया। अब हम चर्चा करते हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस या जीडीएस से पीएएसए के लिए। पीएएसए यानी बाबू का जो पद होता है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये ठीक। अब यहाँ पे जो इसका सिलेबस है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। अभी तक हम क्या देखते थे कि हमारा जो सिलेबस था वो हर प्रश्न हमारा 2 नंबर का होता था। यहाँ पे हर प्रश्न हमारा 1 नंबर का होगा, हर प्रश्न हमारा 1 नंबर का होगा। थोड़ा सा इसका सिलेबस बृहद में है, क्योंकि भाई बाबू इतना आसान तो नहीं है आप पीए से जल्दी ही बन जाएंगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस है वो पार्ट ए, पार्ट बी में डिवाइड है। ये भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। अभी हम चर्चा करेंगे पार्ट ए का। पार्ट ए से भी 50 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी से भी 50 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आप चर्चा करेंगे तो देखिए, पार्ट ए में पीओजी गाइड पार्ट 1 जो एमटीएस में हम पढ़ेंगे वही है, वहां से केवल 10 नंबर का आएगा। पीओजी गाइड पार्ट 2 ये भी 10 नंबर का आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू
आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आईटी से रिलेटेड रहता है। ये भी आएगा आपका 10 नंबर का, तीसरा हो गया। चौथा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों कि इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम एमटीएस के सिलेबस में भी पढ़ेंगे और पोस्टमैन के सिलेबस में भी पढ़ेंगे, ये भी रहेगा, इसको नहीं छोड़ना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपका रहेगा 10 नंबर का, ये दिख रहा होगा। और पांचवा जो हमारा इसमें है पार्ट ए में, वो 10 नंबर का रहता है। 10 सवाल पूछे जाते हैं पर थोड़ा सा लेंदी रहता है। लेंदी ऐसा रहता है कि मतलब पढ़ना बहुत है, आएगा कम। इसमें पढ़ना ज्यादा है, आता कम है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में पार्ट 3 और अपडेटेड एसबी ऑर्डर, ये तीनों मिला के आपका यहां से केवल 5 नंबर का आएगा। 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसी में 5वें नंबर में ही है दूसरा आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7B, यहां से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसको हम बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस देख लिए, अरे मोर बाप रे कैसे पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ेंगे, वो हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया। अब पार्ट बी की चर्चा करेंगे। पार्ट बी में हमारा 50 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 1 नंबर का रहेगा। जीके से या जीए से आपका आएगा 10 नंबर का, जो हम एमटीएस में भी पढ़ते हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड में भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैथ्स का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। मैथ्स वहां पर हम 10 सवाल करते थे, यहाँ पर आपको 20 सवाल करने होंगे। 20 नंबर का ये हो गया। तीसरा है आपका इसी में रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है इसमें, इसका भी हम क्लास लेंगे। रीजनिंग आपका पूछा जाएगा 20 सवाल, बहुत आसान पूछा जाता है दोस्तों, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग आज के टाइम में जो 3 साल से रेगुलर पैटर्न इसका चल रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा पीएएसए का सिलेबस हो गया वो हो गया 100 मार्क्स का। बाकी आपका इसमें कोई ऐसा पढ़ने लायक नहीं है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए 50 नंबर का और पार्ट बी हो गया आपका 50 नंबर का। टोटल अगर कर दें तो ये आपका हो जाएगा 100 नंबर का, है ना। हर सवाल 1 नंबर का, 100 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके टाइम की। टाइम लिमिट क्या रहेगी? टाइम आपको विभाग द्वारा 2 घंटा समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का। 2 घंटे में हमको ये पूरे सवाल भी करने हैं। ओएमआर सीट में बबल्स को भी डार्क करना है, जो उसका राइट आंसर है, साफ सुथरा, काटपीट बिना किए हुए। काटपीट करेंगे ओएमआर सीट में, आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेपर, आपका मेरिट नहीं बनेगा, है ना। उस सावधानी के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको आपको हम बताएंगे। तो ये हो गया आपका पीएएसए का सिलेबस। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है कि अब इसको आप जब पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का आप क्लास लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान था, कैसे पढ़ना था। ये हो गया आपका विभागीय परीक्षा का सिलेबस। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।